तुम्हारी तो लॉटरी निकल आई भाई। अबू तुम्हारे नखरे उठा रहे हैं, तुम्हारे लिए बाजार गए हैं। ये सब उन्होंने मेरे लिए कभी नहीं किया। जैसे लॉटरी निकलना क्या था? हाँ ना। अब ये लो बेटा, तुम्हारे लिए लाया हूँ। सुबह से कुछ खाया नहीं होगा ना, तो खा लो। वाह अबू, देखा तुमने, मैंने तुम्हें कहा था ना अबू तुम्हारे नखरे उठा रहे हैं, क्योंकि मैं तो उन्हें कभी नजर ही नहीं आई। सिद्रा, क्या बातें कर रही हो? ये क्या कह रही हो सिद्रा? तुम्हारी बड़ी बहन है। कोई बात नहीं, मैं मेहमान थोड़ी ना हूँ। इसमें वैसे भी दो हैं। ले लो, एक तुम ले लो। अगर मैं कहूँ कि मुझे दूसरा भी दे दो तो? मैं थैंक यू कहूंगी, ये बिल्कुल भी नहीं सोचना। ये क्या बदतमीजी है सिद्रा? इतनी भूखी हो? ये मैं राहा के लिए लाया था। जब आपकी बड़ी बेटी को कोई एतराज नहीं है तो आपको क्या हो रहा है अब्बू? और सुनो, थैंक यू नहीं कहूंगी मैं। कोई बात नहीं। इसकी तरफ से मैं सॉरी कह देता हूँ। और मुझे पूरा अंदाजा था, इसलिए ये छुपाकर कुछ बेकरी का सामान भी लाया हूँ। इसमें पैटिस वगैरह हैं, खा लो। हाँ, थैंक यू। और एक बात याद रखना, यहाँ तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, इसलिए हिम्मत करके मुकाबला करना होगा। मुझे आदत है बचपन से, आप फिक्र नहीं करें। बचपन से? क्यों? वहाँ आसिया मामी थी, यहाँ ये लोग हैं। वहाँ पे भी मेरी माँ नहीं थी और यहाँ पे भी नहीं है। अच्छा, यूं अकेली बैठकर सोचती रहोगी, खामखा परेशान हो जाओगी। और याद रखना, ये लोग तुम्हारी जिंदगी काफी मुश्किल बनाएंगे। अब खा लो, और कुछ चाहिए तो बताना। जी। अरे जुनैद, तुम पहुंचो ना रेस्टोरेंट। पहुंच जाऊंगा मैं टाइम से, अभी ऑफिस में हूँ, फ्री होते ही आ रहा हूँ। ओके बाय। कम इन। सर, बैरिस्टर रफीक साहब का असिस्टेंट आपसे मिलना चाहता है। अरे हाँ, प्लीज भेजो ना। यस सर। कम इन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आइए बैठिए। थैंक यू। सर, रफीक साहब ने ये फाइल दी थी और कहा था कि आपको देनी है। बहुत शुक्रिया। रफीक साहब को मेरा सलाम कहिएगा। जी जी, जरूर, मैं कह दूंगा। अच्छा सर, मुझे इजाजत दें। अरे बैठे ना प्लीज, चाय कॉफी। अरे नहीं सर, प्लीज चलते हैं। चलें, थैंक यू। तू सर, ने कुछ कहा है? लड़ाई हुई है? तुम रोई हो? देखो बेटा, शादी में ऊंच नीच होती है,
वैसे भी शादी एक समझौता होता है, एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ता है। कभी वो तुम्हें कुछ कह देगा, कभी तुम उसे कुछ कह दोगी। ये जो शौहर का गुस्सा होता है ना, ये भी उसकी मोहब्बत का एक अंदाज होता है। बस बीवी को ये बात समझनी आनी चाहिए। लेकिन मामा, सरयून की आंखों में मोहब्बत का ये रूह मैंने कभी पापा के चेहरे पे तो नहीं देखा। उन्होंने तो कभी आप पे हाथ। सरयून मुझे काबू करना चाहता है मामा, लेकिन मैं देखो बेटा, जिन हालात में तुम दोनों की शादी हुई है, तुम्हें सरयून को भी समझना होगा ना। अच्छा लड़का है, ख्याल रखता है तुम्हारा, तुमसे प्यार करता है, और तुम्हें अपने शौहर को समझना तो होगा ना। शौहर पे भरोसा रखना चाहिए बीवी को। अब मुझे और अपने पापा को ही देख लो, हमारी कितनी लड़ाइयां होती हैं, पर मैंने उन्हें कभी छोड़ा तो नहीं ना। हालात खराब हुए और फिर ठीक भी हो गए। बस उनकी बीमारी है जो इस सब में शामिल नहीं थी, लेकिन मुझे यकीन है बीमारी भी ठीक हो जाएगी। डू यू अंडरस्टैंड? जरीन ने कहा था कि वो तुम्हें लेने आएगा, कहीं खाने पे लेके जा रहा है तुम्हें, तैयार हो जाओ। नहीं मामा, मेरा कहीं जाने का मूड नहीं है। देखो, बात को ना बढ़ाओ, अभी तुम्हारी नई नई शादी है, समझो बात को। जल्दी से तैयार हो जाओ, उसने कहा था वो तुम्हें लेने आएगा, किसी भी वक्त आ जाएगा। ओके? Excuse me. मुलाजिम ने मुझे बताया 2 टके के आदमी के साथ घूम रही थी तुम। शर्म नहीं आई तुम्हें? उसने हमारी खानदान की इज्जत पे हाथ डाला था, तुम उसके साथ घूम रही हो। मेरी इज्जत का ना ख्याल कर लो तुम। आइंदा के बाद इस तरह की कोई हरकत मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अभी तुम्हारी नई नई शादी है, समझो बात को। जल्दी से तैयार हो जाओ, उसने कहा था वो तुम्हें लेने आएगा, किसी भी वक्त आ जाएगा।